स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन स्टार्स IQ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इंट्रैक्शन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक तो वो जो अभी अभी 10th में हुए हैं और +2 में हुए हैं, आपकी क्लासेस स्कूल में नहीं लग रही हैं, तो आप भी एक तरीके से टेंशन फ्री बैठे हो घर पे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्लासें तो आपकी लगनी है, अगस्त में लगे या जुलाई में लगे या फिर सितंबर में लगे, तो क्यों ना पहले ही हम एक ऐसी हैबिट बना लें कि 2 घंटे 3 घंटे दिन में पढ़ सकें। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि जब भी एग्ज़ाम टाइम आएगा आपका, तो उस समय सिर्फ उसी समय आप इतनी स्ट्रेस जो है वो महसूस ना करो। सो अभी से स्टार्ट कर दो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का अर्थ क्या होता है? परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। पूर्ण यानी कि कंप्लीट। तो परफेक्ट जो भी टेंस होगा, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें ऐसे कार्य होंगे जो पूरे हो चुके हैं। अगर पास्ट में है तो हो चुके थे, अगर फ्यूचर में आएगा तो एक निश्चित समय के अंदर पूरे हो जाएंगे, और प्रेजेंट में आएगा तो पूरे हो चुके हैं। तो परफेक्ट के अंदर हमें ऐसे कार्य पढ़ने हैं जो पूरे हो चुके हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो एक मिक्सचर होता है किसका? पास्ट का और प्रेजेंट का, दोनों का मिक्सचर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट का और प्रेजेंट का मिक्सचर होगा। वो जब मैं आपको आगे एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन से। और सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको कैसे फॉर्म किया जाता है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव, हैज़ या हैव के साथ यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का और ऑब्जेक्ट का। एक एग्जाम्पल लिखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे रोहन गाना गा चुका है। रोहन गाना गा चुका है। इस सेंटेंस को देखिए, हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब का। सब्जेक्ट है हमारे पास रोहन, तो रोहन हमने लिख दिया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे हमारे, सिंगुलर मीन्स ऐसे कर्ता जो क्या होंगे? एक वचन होंगे, उनके साथ यूज़ करेंगे हैज़ का। रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ यूज़ किया हमने हैज़ का। रोहन हैज़। उसके बाद गाना यानी कि सिंग वर्ब है हमारे पास, और थर्ड फॉर्म होती है सिंग की संग। तो हमने लिखा थर्ड फॉर्म को, रोहन हैज़ संग ए सॉन्ग। संग ए सॉन्ग। ये हमारी फॉर्मेशन हो गई। हैव का यूज़ करते हैं किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और आई के साथ भी किसका यूज़ करते हैं? हैव का। जैसे सब्जेक्ट्स आई है या वी है, दे है या फिर यू है, ये सब्जेक्ट्स हमारे कैसे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, और इनके साथ हम यूज़ करेंगे किसका? हैव का। और जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे ही है
या शी है या फिर इट है या एनी नेम है, उनके साथ हैज़ का। सो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। उसके बाद पढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नोट का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, हर नेगेटिव सेंटेंस में हमने अभी तक देखा है जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ हम नोट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हैज़ या फिर हैव, और इनके साथ यूज़ करेंगे नोट का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क। ऐसा कोई भी वाक्य है जिसमें कोई ना कोई पर्सन पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव। और ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं सब्जेक्ट से पहले, और फिर उसके बाद यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रेजेंट परफेक्ट में, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क का। और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसके अंदर नोट का भी यूज होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा। ऐसे सेंटेंसेस में बी हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को, और फिर नोट को, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में, और लास्ट में क्या होगा ऑब्जेक्ट, और यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क का। एक तो बच्चों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन ही पूछा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम, हैव यू डन योर वर्क। क्या आपने अपना काम कर लिया? क्या आपने अपना काम कर लिया है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब का हमने पहले यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट, और डू की जो फॉर्म है थर्ड उसको यूज़ किया हमने डन को। और ये जो हैज़ और हैव है, जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं हैज़ का, प्लूरल के साथ हैव का। लेकिन ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होते हैं हैज़ और हैव, और इनकी सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हैड और हैड। जब ये मेन वर्ब का काम करेंगे, यानी कि जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होंगे, तब इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी हैड, हैड। सो हमने जो सेंटेंसेस हैं उनकी फॉर्मेशंस को पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस को, कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट। सो शुरू करते हैं यूजेस। यूजेस में फर्स्ट जो यूज़ है हमारा, फॉर एन एक्शन which has just been completed, just been finished या completed। ऐसा कोई भी कार्य जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, ऐसे कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे आई हैव जस्ट viewed दिस वीडियो। मैंने अभी अभी इस वीडियो को व्यू किया है। सो एक तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एडवर्ब्स और जो कंजक्शंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उनका यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के और वर्ब के बीच में। जैसे ये जस्ट है या ऑलरेडी है, यट है, टिल है, सो फार है, एवर है, नेवर है। सो ऐसे जो एडवर्ब्स और जो कंजक्शंस होंगे उनका यूज़ करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब के
और वर्ब के बीच में। सो फर्स्ट यूज यही था हमारा। ऐसे कार्य जो अभी अभी समाप्त हुए हैं, ऐसे कार्यों के लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कुछ एडवर्ब्स लिखवा देता हूं मैं आपको जिनका यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। सम एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स एंड conjunctions which are used in present perfect। ऐसे कुछ एक एडवर्ब्स हैं और कंजक्शंस हैं जिनका यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो भी टेंस पढ़ा है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, वहाँ पे हमने ऑलवेज, रेयरली, यूजुअली, ऑफन, ऐसी जो एडवर्ब्स है उनको पढ़ा था। ये पहचान होती है कुछ टेंसेज की। जैसे पास्ट के अंदर हमने यस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो, इन प्लस ईयर, या लास्ट के साथ कुछ भी ऐड कर दिया जाए, तो ये कुछ एक पहचान है जो हर टेंस की अलग अलग है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एडवर्ब में देखिए, जैसे जस्ट है या ऑलरेडी है, ऑलरेडी, यट है, एवर है, या फिर सो फार है, टिल है। इन एडवर्ब्स को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। कुछ खास एडवर्ब्स होती हैं जिनका एक विशेष टेंस में ही यूज किया जाता है। जैसे ये एडवर्ब्स हैं, जैसे दे हैव ऑलरेडी, दे हैव ऑलरेडी रिटन, दे हैव ऑलरेडी रिटन 4 पोएम्स। वो पहले ही 4 कविता लिख चुके हैं। तो मैंने बताया था जो एडवर्ब या कंजक्शन होगा उसको यूज़ करेंगे हम कहाँ पे, वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के और वर्ब के बीच में। सो सेकंड यूज हो गया हमारा। और मैंने आपको जब हम फॉर्मेशंस पढ़ रहे थे तो बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, पास्ट का और प्रेजेंट का। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो पहले ही पास्ट में हो चुके हैं और प्रेजेंट के अंदर देखिए कोई भी हम वाक्य लिखते हैं वो हो तो चुका है पहले ही। जैसे आई हैव ऑलरेडी टॉट पास्ट इंडेफिनेट टेंस। मैं पहले ही आपको क्या कर चुका हूँ, इंडेफिनेट टेंस पढ़ा चुका हूँ। सो वो जो काम था मेरा वो तो मैंने पास्ट में ही कर दिया, पास्ट में ही कंप्लीट कर दिया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ऐसे एक्शंस होते हैं जो कंप्लीट तो हो चुके हैं पास्ट में, लेकिन जिनका अफेक्ट जो है वो आज भी हमारे ऊपर पड़ रहा है। सो हमारा जो नेक्स्ट यूज है वो है प्रेजेंट परफेक्ट is used for those actions which have completed in past। जो पास्ट में क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, बट उनका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में हमारे ऊपर पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को देखते हैं।
ऐसे सेंटेंस में एक तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका भी काफ़ी यूज किया जाता है ऐसे एक्शंस के लिए जो पास्ट में हो चुके हैं और उनका इफेक्ट हमारे ऊपर प्रेजेंट में पड़ रहा है। जैसे हैव यू read the गीता। क्या आपने गीता पढ़ी है या क्या आप गीता पढ़ चुके हो? ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उनके अंदर हमें एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। जैसे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। हैव यू एवर गॉन टू जू। क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? अगर गए होंगे तो कब गए होंगे? पास्ट में गए होंगे। यानी कि ऐसे एक्शंस होंगे जो कभी हुए होंगे तो पास्ट में, लेकिन अफेक्ट जिनका आज भी है। जैसे माई ब्रोदर हैज़ ईटन ऑल दी मैंगोज। मेरा भाई सारे आम खा गया। खाए होंगे तो पास में, लेकिन अफेक्ट क्या पड़ेगा? अफेक्ट तो ये पड़ेगा आम खत्म हो गए और हमारे लिए एक भी नहीं बचा। ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं और जिनका अफेक्ट हम प्रेजेंट में महसूस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स।